नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल पर जिसका नाम है कोस्मी फोरम बाय लक्ष्मी नारायण। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 14 लेके आए हैं। हरियाणा एनटीएससी का जो सेट में मैथ्स वाला पोर्शन था उसमें कोड डी का क्वेश्चन नंबर 14। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन एंड थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ऑफ द कोड डी। ठीक है जी, तो ज्योमेट्री के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड था। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहते हैं। हमसे कहते हैं हमारे पास एक ट्रेंगल एबीसी है, उस ट्रेंगल एबीसी के अंदर जो AB हमारे पास है वो AC के बराबर है, दोनों 10 सेंटीमीटर है। BC हमारे पास 12 सेंटीमीटर है। जो P और Q है वो दोनों के दोनों मिड पॉइंट है AB और AC के। फिर आपसे कहते हैं जो PM है वो SQ पे परपेंडिकुलर है, जो RN है वो हमारे पास SQ पे परपेंडिकुलर है। BS SR और RC का रेशो हमें दिया है 1:2:1। तो आपसे क्या कहता है, आपको mn का लेंथ बताना है कि जो mn है उसका लेंथ क्या होगा। ठीक है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आसान सा तो नहीं कह सकते, बच्चों के लेवल से थोड़ा सा मुश्किल था। देखिए आपसे क्या कहता है, पहले तो इसका नबेड़ा करते हैं। टोटल मिला के जो BC हमारे पास है उस BC का लेंथ कितना है, 12 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या है, 1:2:1। इसको मैंने x मान लिया, ये 2x हो गया, ये x हो गया। तो टोटल मिला के कितना बनेगा, 4x। तो 4x का वैल्यू कितना हो गया, 12। तो अगर 4x का वैल्यू 12 है तो x का वैल्यू कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर। तो सीधी सी कहानी ये समझ में आती है, ये 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर है और ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर है। सिंपल सी चीजें समझ में आना चाहिए। टोटल मिला के 12 सेंटीमीटर है, ये x है, ये 2x है और ये x है। ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x बराबर 12। x का वैल्यू कितना हो गया, 3 मैंने यहां लगाया तो 3 ये हो गया, 6 ये हो गया और 3 ये हो जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद देखिए फिर हमने क्या किया, हम लोगों ने A से परपेंडिकुलर को ड्रॉ किया। A से मैंने BC के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। फिर आपको मालूम है परपेंडिकुलर क्या करता है, सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस ट्रेंगल है। जो ट्रेंगल ADB है और जो ट्रेंगल ADC है वो दोनों की दोनों कंग्रेंट है। कोई भी दो ट्रेंगल कंग्रेंट हो तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, यहां से लेकर यहां तक का जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर। ऐसे ही यहां से लेके, इसको मिटा दे, इसका काम खत्म हो चुका है। ठीक है, यहां से लेके यहां तक का लेंथ भी कितना है, 6 सेंटीमीटर। अब मेरे को मालूम है ये 3 है, ये टोटल मिला के 6 है। तो इसका मतलब ये जो एसडी वाला पोर्शन है, इस एसडी वाला पोर्शन कितना है, 3 सेंटीमीटर। और जो डीआर वाला पोर्शन है ये भी कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैं इसको लिखता हूं, यहां पे मैंने लिखा जो SD मेरे पास है वो DR के बराबर है, दोनों के दोनों 3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिंपल था बिल्कुल। उसके बाद देखिए फिर आपसे क्या कहते हैं, जो P और Q है वो मिड पॉइंट है किसके, AB और AC के। टोटल मिला के 10 सेंटीमीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 5 सेंटीमीटर। ऐसे ये लेंथ 5 सेंटीमीटर आएगा, ये भी 5 सेंटीमीटर आएगा। फिर हम लोगों ने क्या किया, P को Q से ज्वाइन कर दिया, कर सकते हैं। फिर हमने क्या किया, P को S से ज्वाइन किया और ऐसे ही हम लोगों ने Q को R से ज्वाइन किया। बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए ध्यान से, सामने मैंने आपसे बोला P जो है वो मिड पॉइंट है किसका, AB का। और जो S मेरे पास है वो मिड पॉइंट है किसका, BD का। तो ट्रेंगल ADB, ठीक है ना, किस ट्रेंगल में, ट्रेंगल ADB में जो ये वाली लाइन है वो AD के क्या होगी, पैरेलल होगी और AD का हाफ होगा। क्यों होगा, बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। हमने मिड पॉइंट थ्योरम का इस्तेमाल किया। तो आप यहां से लिख सकते हैं किसके बीच में, इन ट्राइंगल। कौन सी ट्राइंगल हमने लिया, ADB। आप क्या लिखोगे, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। जो मिड पॉइंट थ्योरम है, मिड पॉइंट थ्योरम हमसे क्या कहती है, मिड पॉइंट थ्योरम कहती है जो PS है दैट विल बी पैरेलल टू AD। ठीक है, ये AD के पैरेलल। अगर ये AD के पैरेलल है तो ये वाला एंगल अगर 90 डिग्री है तो सीधी सी बात है ये वाला एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। सिमिलर तरीके से अगर मैं ADC लूंगा तो ADC में भी ऐसे होगा। तो आप लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ADC क्या आएगा बोलो, आप यहां पे लिखेंगे जो QR हमारे पास है दैट इज पैरेलल टू AD। अगर ये इसके पैरेलल है तो मिड पॉइंट थ्योरम कहती है ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल कितने का होगा, 90 का। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना, सिंपल सी चीज है। अब देखो ये 90 का, ये भी 90 का, तो जो ये वाली ट्रेंगल है वो क्या बन गई, राइट एंगल ट्रेंगल।
तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सी, पीएसबी में, तो आप लिखो इन ट्रायंगल पीएसबी, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम लोग यहां से पीएस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जो पीएस हमारे पास आएगा, पाइथागोरस थ्योरम कहती है दिस विल बी इक्वल टू, किसके बराबर होगा, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो कितना बन गया, ये बनेगा 25 माइनस 9 16, तो 16 कितना बना, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। सिमिलर तरीके से जो ये वाली चीज है वो भी कितनी आएगी, 4 सेंटीमीटर आएगी। अब ये कितना है, 6 सेंटीमीटर, तो इसके सामने वाला भी कितना होगा, 6 सेंटीमीटर, तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो गया। तो अब हम यहां से क्या कह सकते हैं, जो पी एस आर क्यू है या पी क्यू आर एस है वो क्या होगा, रेक्टेंगल। तो आप लिखिए, क्या लिखोगे, पी क्यू आर एस इज रेक्टेंगल। ये एक रेक्टेंगल है क्योंकि इसके आमने सामने की साइड्स क्या है, बराबर हैं, और सारे एंगल्स कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। मुझे करना क्या है, मेरे को यहां से इस mn की लेंथ निकालनी है। ये जो mn है, इस mn की लेंथ निकालनी है, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने इस mn की लेंथ को y मान लिया, ये y है। अगर ये y है तो सीधी सी बात है ये x होगा, और ये भी क्या होगा, x होगा। तो इस हिसाब से अगर मैं SQ निकालना चाहूं तो SQ मुझे क्या दिख रहा है, SQ मुझे रेक्टेंगल का डायगोनल दिख रहा है। तो रेक्टेंगल का डायगोनल निकालना कोई बड़ी बात नहीं है ना। ये हमारे पास कोई भी आप ट्रायंगल ले लो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसके बीच में क्या लिखोगे बोलो, 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू SQ का स्क्वायर। तो आप यहां लिख दीजिए 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना बनेगा, 36 प्लस में 16, तो कितना हो गया, 52। 52 को आप लिखेंगे 2√13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 2√13 सेंटीमीटर हमारे पास ये आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिंपल है बिल्कुल। और अगर आपसे वैसे पूछ लिया जाए कि SQ है क्या है, तो आप लिखोगे 2x प्लस का y है, विच इज गिवन टू बी 2√13 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल चीज यहां तक। अब मेरे को क्या करना है, यहां से y निकालना है। मैंने क्या किया, मैंने इस वाले एंगल को थीटा मान लिया। रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, π/2 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। अब देखो ये इस वाले ट्रायंगल में ये 90 डिग्री का है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ऑब्वियस सी बात है जो ये वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा, क्योंकि बनाना तो 180 है ना भाई। ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना होगा, थीटा ही तो होगा, ठीक है जी। अब चलते हैं। अब आपने क्या किया, आप इस वाले ट्रायंगल को ले लो जिसको मैं अभी शेड कराऊं। देखो इसको ध्यान से देखो, बिल्कुल इस वाली ट्रायंगल को अगर मैं ध्यान से देखूंगा, ठीक है जी, ए ऐसे करके, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो इसका बेस कितना हुआ, इसका बेस कितना हुआ, x प्लस वाई, और हाइपोटेनस कितना हुआ, 6 हुआ, और ये एंगल कितना है, थीटा है। तो आप यहां से लिख सकते हैं, क्या लिखोगे, x प्लस का y डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू कोस थीटा। सो x प्लस का y दिस विल बी इक्वल टू कोस थीटा, ठीक है। जो x प्लस का y है वो कोस थीटा आ गया। कहां से आया, इन ट्रायंगल PMQ में, ठीक है, इन ट्रायंगल PMQ से। आप लिख दो इन ट्रायंगल PMQ से मैंने ये वाला रिजल्ट निकाला, ठीक है जी। अब चलते हैं आगे, देखो ध्यान से। मैं x की वैल्यू निकालना चाहता हूं। अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो अब आप इस वाली ट्रायंगल को देखिए, ए इस वाली ट्रायंगल को जिसको मैं अब शेड करा। अगर मैं इस वाली ट्रायंगल को ध्यान से देखूंगा तो मुझे देखने में समझ में आएगा ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, ये वाला एंगल हमारे पास 90 डिग्री का है। तो इसमें परपेंडिकुलर कौन है, x, और हाइपोटेनस कौन है, 4। तो आप इसको लिखिए, क्या लिखोगे, आप इसको लिख सकते हैं SMP। तो मैंने लिखा इन ट्रायंगल SMP, क्या लिखोगे बोलो, x/4 इज इक्वल टू साइन थीटा। सो x विल बी इक्वल टू 4 साइन थीटा। तो x हमारे पास किसके बराबर आ गया, 4 साइन थीटा। तो इसको वहां ले जाओ, तो यहां से y क्या बनेगा, y बनेगा 6 कोस थीटा माइनस x, और x का जो वैल्यू मैंने निकाला वो कितना निकाला, 4 साइन थीटा। देख सकते हो ना, यहां पे मैंने x कितना निकाला, 4 साइन थीटा, तो मैंने वहां पुट कर दिया। अब मुझे कुछ भी करके कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यूज निकालनी है। अगर मैं साइन थीटा कोस थीटा निकाल गया तो क्वेश्चन खत्म हो गया। देखो भी कैसे निकालेंगे अब इसको। अब मैंने कौन सा ट्रायंगल लिया, इसको ध्यान से देखना। मैंने ट्रायंगल लिया ये वाला जिसको मैं अब नीला शेड कर रहा हूं, ठीक है। ये जो नीले वाला ट्रायंगल है, आप इसको बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, ए नीले वाला, ये नीले वाला ट्रायंगल है, ठीक है जी।
ये वाला एंगल कितने डिग्री का है? अगर मैं इसको पूरा कर दूं तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का बना? ये वाला एंगल बना 90 डिग्री का। ठीक है, अब देखो ये 4 क्या है? परपेंडिकुलर, और ये क्या है? 2x प्लस का y। तो आप इसको यहां लिख सकते हैं। कहां लिखूं? मैं यहां लिख रहा हूं। देखो ये हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्या है? हाइपोटेनस। तो आप इसको लिखेंगे 4 डिवाइड बाई 2x प्लस का y बराबर किसके आएगा? साइन थीटा के। कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से आप क्या लिखोगे? कोस थीटा निकालिए। तो बेस कितना है? 6। तो आप इसको लिखोगे 6 बाई 2x प्लस का y किसके बराबर है? कोस थीटा। अब आपको मालूम है 2x प्लस y का वैल्यू कितना है? 2√13। तो आप इसके बीच में पुट कर सकते हो। तो इसमें लगाइए, क्या बनेगा बोलो? इसको मैं यहां लिख देता हूं। y मेरे पास, चलिए यही लिख लेते हैं, y मेरे पास बराबर है किसके बराबर है? 6 कोस थीटा। यहां लिखता हूं y बराबर था 6 कोस थीटा माइनस में 4 साइन थीटा। तो 6 कोस थीटा का वैल्यू कितना निकाला? कोस थीटा का वैल्यू कितना है? 6 डिवाइड बाई 2x प्लस वाई का वैल्यू कितना है? 2√13। ठीक है, उसके बाद क्या है? माइनस का 4 इंटू में 4 डिवाइड में क्या आएगा? 2√30। ऐसा बन जाएगा। तो 6 में से 6 मल्टीप्लाई करेंगे 36, 36 में से 16 जाएगा तो कितना बनेगा? 20 बाई 2√13। इसको मैंने कैंसिल किया, तो अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो क्या बनेगा? 10 बाई √13 सेंटीमीटर। तो मेरे पास y क्या निकला? मैं यहां से कह सकता हूं y विल बी 10 बाई √13 सेंटीमीटर। और y हमारे पास क्या था? y हमारे पास क्या था? y हमारे पास mn था। वही तो हमसे क्वेश्चन में पूछा था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है? 10 बाई √30। वो कौन सा ऑप्शन है? दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो 10 बाई √13 सेंटीमीटर जो है वो हमारा आंसर था। ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, 1-2 मिनट में होने वाला सवाल नहीं है। इनफैक्ट अगर आप इस पे आधा घंटा भी उस समय में लगा देंगे तो हो सकता है आपसे ये सवाल ना हो। तो उन लोगों को भी थोड़ा देखना चाहिए, पेपर बनाने वाले बंदे को भी, कितना मुश्किल सवाल इस तरह के। चलो पेपर का लेवल अच्छा होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन ऐसा भी होना चाहिए जो बच्चे कर भी पाए। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, अप्रोच अच्छी लगी होगी। अप्रोच अच्छी लगी हो, क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियोस का इंफॉर्मेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो इसके साथ जो हरियाणा एनटीएससी का सेट का मैथ्स वाला पोर्शन था वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ, अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।